अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए 4 बहुत ही मज़ेदार सी इफ़्तार रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी एंड कोटेड फ्रेंच फ्राइज़। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी एंड कोटेड फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ kg आलू लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है और इनको मैंने पानी में डिप करके रख दिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक बोल लिया है, बोल के अंदर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे हाफ़ कप मैदा ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारा ड्राई मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। अब इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ जो हमने फ्रेंच फ्राइज़ पानी में डिप करके रखे थे, इनको पानी से निकाल के दूसरे बाउल में ऐड कर देंगे। फ्रेंच फ्राइज़ को पानी से निकाल के दूसरे बाउल में ऐड कर देंगे। सारे फ्राइज़ मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए। फ्राइज़ आपके थोड़े से गीले होने चाहिए। अब हम इसके अंदर ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे। हमें सारा मिक्सचर ऐड करना है इसमें और इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से कोट करना है हमें, डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे फ्राइज़ को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। सारा मिक्सचर हमें ऐड कर देना है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, अच्छी तरह से सारे कोट हो गए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन रखा है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, डीप फ्राई करेंगे हम। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर फ्राइज़ ऐड करेंगे जो हमने कोट करके रखे थे। फ्राइज़ मैंने ऑयल में ऐड कर दिए। अब हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अभी हम इनको टच नहीं करेंगे, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। देखिए, इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। मैं इसकी साइड थोड़ी सी चेंज कर दूंगी। थोड़ा सा इनको हिला लेंगे। देखिए, फ्राइज़ पे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने इनको निकाल लिया है। देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। क्रिस्पी एंड कोटेड मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन शाशलिक स्टिक्स। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। और सी चिकन शाशलिक स्टिक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 350 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारे स्पाइसेस मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। अब हम इसके अंदर एक शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। एक प्याज ऐड करेंगे, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसको भी इसी में ऐड कर लेंगे। एक टमाटर ऐड करेंगे, जिसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए और इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। इसको भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है।
अब हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में रख दीजिए या फिर किचन काउंटर पे ही छोड़ दीजिए। चिकन और वेजिटेबल को मैंने मैरिनेट करके रखा था, देख लेते हैं। ये देखें अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब यहाँ मैंने कुछ स्टिक्स लिए हैं, इनको साइड में रखेंगे। यहाँ से हम एक स्टिक उठाएंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले शिमला मिर्च लगाएंगे, इस तरह से। चिकन लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, फिर चिकन लगाएंगे, प्याज लगाएंगे इसके अंदर, फिर चिकन लगाएंगे, और लास्ट में फिर हम इसके अंदर शिमला मिर्च लगा देंगे। ये हमारी स्टिक बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसी तरह बाकी सारी बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने सारी स्टिक्स बनाकर तैयार कर लिए। चलिए अब इनको कुक कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक तवा रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके अंदर शाशलिक स्टिक्स ऐड करेंगे, एक एक करके रखते जाएंगे। अब हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए। चलिए अब इनको चेंज कर देते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इससे। साइड चेंज कर देंगे। स्टिक्स को दूसरी तरफ से भी कुक होते हुए 8 मिनट हो गए। चलिए देख लेते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है दोनों तरफ से। हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको निकाल लेंगे। 12 से 15 मिनट लगते हैं इनको कुक होने में। चलिए फ्लेम ऑफ करते हैं और इनको निकाल लेते हैं। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूट क्रीम डिज़र्ट। तो चलें ये मज़ेदार सी डिज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा फ्रूट क्रीम डिज़र्ट बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम ½ kg मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ मैं पैकेट का फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ। फ्लेम हाई करेंगे और दूध में बॉईल आने देंगे। देखिए दूध में अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर 1/3 कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चीनी ऐड कर दीजिएगा। इसको ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। आँच मैंने हल्की कर दी है। अब यहाँ मैंने 1/4 कप मिल्क लिया है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। दूध में कॉर्नफ्लोर को ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ दूध में कंडेंस मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने दूध और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना कर रखा था इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। ये देखिए मैंने सारा ऐड कर दिया है और ये थिक होना शुरू हो गया है। चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। 7 से 8 मिनट हम इसको पकाएंगे। ये देखें ये थिक हो गया है। बस हमें इसको इतना ही थिक रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो गया है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल कर रख लिया था। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ मैंने पैकेट की क्रीम ली है, ऑलपर्स की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर लीजिएगा। पूरा पैकेट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आता है इसके अंदर। सारी क्रीम मैंने ऐड कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कुछ फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ मैं एप्पल ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं छिलकों समेत एप्पल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो छिलका रिमूव कर दीजिएगा। 2 बनाना ऐड करेंगे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। आप इसमें अपनी पसंद के फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। एक छोटा पैकेट मैंने कॉकटेल का लिया था, इसको ऐड कर रही हूँ। किशमिश ऐड करेंगे।
थोड़े से बादाम ऐड करेंगे जिनको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर अखरोट, काजू और पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैं 2 तरह की जेली यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन एंड रेड। आप अपनी पसंद की जेली ऐड कर लीजिएगा। हाफ़ ऐड कर लेंगे और हाफ़ बचा के रख लेंगे। इसी तरह रेड भी हाफ़ ऐड करेंगे और हाफ़ हम गार्निशिंग के लिए बचा कर रख लेंगे। सारी चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये डेज़र्ट बनकर तैयार होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। चलें अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ऐड कर देंगे सारा कस्टर्ड। अब हम इसको गार्निश करेंगे जेली से। सबसे पहले हम इसके ऊपर रेड जेली लगाएंगे, थोड़ी सी ग्रीन जेली लगाएंगे, थोड़े से बादाम ऐड करेंगे, ऊपर से किशमिश ऐड कर देंगे और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट क्रीम डेज़र्ट बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राई चिकन ड्रम स्टिक। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राई चिकन ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 6 ड्रम स्टिक्स ली हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो ऐड कर दीजिए। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से कोट करेंगे सारी चीज़ों को। सारे मसाले मैंने चिकन में अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब हम इसको किसी भी रैपिंग शीट की मदद से कवर करके रख देंगे, या अगर आपके पास शीट नहीं है तो आप किसी भी प्लेट से इसको कवर करके रख दीजिए। मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखूँगी। आप चाहें तो 7 से 8 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दीजिए फ्रिज में। चिकन पे मज़ेदार कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर हम 2 कप मैदा ऐड करेंगे। 1 कप, 2 कप, 2 कप मैंने मैदा ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लिया है। हमारा ड्राई मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको साइड पे रख देंगे। और यहाँ एक बाउल में मैंने चिल्ड वाटर लिया है, इसको भी साइड में रख लेंगे। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी इसमें से एक पीस उठाएंगे, इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करेंगे। अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसको कोट कर लेंगे। मैदे में मैंने इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया है। देखें, अब हम इसको ठंडे पानी में डिप करेंगे कुछ सेकंड के लिए। अब हम इसको ठंडे पानी में से निकाल लेंगे और दोबारा से इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करेंगे। अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लिया है और ये ड्रम स्टिक बनकर तैयार हो गई है। अब इसी तरह मैं बाकी सारी तैयार कर लूँगी। सारी चिकन को मैंने अच्छी तरह से कोट करके रख लिया है। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। यहाँ हम चिकन को डीप फ्राई करेंगे। देखिए चिकन मैंने ऐड कर दिया। हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे।
एक तरफ से फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट हो गए। चलिए अब इनकी साइड चेंज कर देंगे हम। देखिए चिकन दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखिए मैंने इनको निकाल लिया है, कितनी ज़बरदस्ती बनकर तैयार हुई हैं। इसी तरह बाकी सारी भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, कितनी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। क्रिस्पी और मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।